भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में व्रत एवं पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि वे मानव जीवन को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत करने के साधन हैं। एकादशी व्रतों का स्थान इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वर्ष में आने वाली 24 एकादशियां मनुष्य को संयम, आत्मनियंत्रण और भक्ति का संदेश देती हैं। इन्हीं एकादशियों में माघ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली जया एकादशी का विशेष महत्व है। जया का अर्थ है विजय। यह विजय बाहरी संसार पर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर बसे भय, पाप, अज्ञान और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर प्राप्त की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह तिथि सामान्यतः कड़ाके की ठंड के समय आती है, जब प्रकृति भी मानो तपस्या में लीन होती है। इस एकादशी का उद्देश्य मनुष्य को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करना है। शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली तथा भय से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक बल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जया एकादशी के पीछे निहित कारण केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। यह एकादशी मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि ईश्वर केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा के प्रतीक भी हैं। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में हुई भूलों का प्रायश्चित करता है और स्वयं को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने का संकल्प लेता है। इसी कारण इसे विजय प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। जया एकादशी के महत्व को समझाने के लिए पुराणों में एक मार्मिक कथा वर्णित है। कथा के अनुसार स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा में एक बार नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। इस आयोजन में अप्सरा पुष्पवती और गंधर्व माल्यवान को प्रस्तुति देने का अवसर मिला, किंतु दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने लीन हो गए कि उनकी प्रस्तुति की मर्यादा भंग हो गई। यह स्वर्ग की गरिमा के विरुद्ध था। क्रोधित इंद्र देव ने उन्हें शाप दिया कि वे पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लेंगे। शाप के फलस्वरूप वे दोनों अपने दिव्य स्वरूप से वंचित होकर हिमालय के निर्जन और बर्फीले क्षेत्रों में भटकने लगे। भय, भूख और पश्चाताप उनका जीवन बन गया। उसी कठिन समय में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। परिस्थितिवश वे उस दिन कुछ भी ग्रहण न कर सके और पूरी रात जागते रहे। अनजाने में ही उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। यही अनजाना व्रत जया एकादशी का व्रत बन गया। भगवान विष्णु की कृपा से उनका शाप समाप्त हुआ और उन्हें पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। तभी से यह एकादशी जया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जया एकादशी का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत व्यापक है। यह एकादशी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता में निहित है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के भीतर छिपा भय, नकारात्मक सोच और अपराध बोध धीरे धीरे समाप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जया एकादशी केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और नैतिक पक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत मनुष्य को संयम, सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। उपवास के साथ साथ झूठ, क्रोध, निंदा और द्वेष से दूर रहने का संदेश देता है। इससे व्यक्ति का चरित्र सुदृढ़ होता है और समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। जया एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण, मंत्र जप और विष्णु सहस्रनाम का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। कई श्रद्धालु इस दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखते हैं तथा रात्रि जागरण कर भगवान की कथा सुनते और सुनाते हैं। व्रत के दौरान सात्विक आचरण अपनाना अत्यंत आवश्यक माना गया है।
अतः यह कहा जा सकता है कि जया एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मविजय का प्रतीक है। यह मनुष्य को यह सिखाती है कि यदि वह सच्चे हृदय से सुधार और परिवर्तन का संकल्प ले तो ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भय चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भक्ति और विश्वास के प्रकाश से वह समाप्त हो जाता है। जया एकादशी हमें यही शाश्वत संदेश देती है कि सच्ची विजय आत्मा की शुद्धि में निहित है।